Hello everyone, welcome to Takshila HS. I'm Karun Pankaj, and in this video I'll be discussing lakes in Himachal Pradesh. So I'll be discussing all the lakes as per their districts. जितने भी lakes important हैं हिमाचल प्रदेश जीके के बेसिस पे, तो मैं जितने सारे lakes डिस्कस करूँगा इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेक्स की. तो दो टाइप्स के लेक होते हैं, एक होता है नेचुरल लेक, एक होता है आर्टिफिशियल लेक. तो नेचुरल लेक वो लेक होते हैं जो कि नेचुरल फिनोमेनास की वजह से खुद ही बन जाते हैं, जैसे नाको लेक, सूरज ताल, चंद्र ताल, ये सब नेचुरल लेक्स हैं. सेकंड होते हैं आर्टिफिशियल लेक. आर्टिफिशियल लेक्स मैन मेड लेक्स होते हैं, जैसे गोविंद सागर लेक, पोंग लेक, पंडो लेक, ये सब आर्टिफिशियल लेक्स हैं. हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की वजह से जो रिजर्वॉयर होते हैं वो सब आर्टिफिशियल लेक्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ रामसर वेटलैंड साइट्स. तो रामसर वेटलैंड्स की हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले. तो 1971 में रामसर एक सिटी है ईरान में, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुई थी. तो मैक्सिमम कंट्रीज़ वहाँ गई थी और वो कन्वेंशन साइन करी थी सभी ने कि जितने भी वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड के वो सेफ गार्ड किए जाएँ. तो इंडिया में 26 और उन 26 में से 3 जो हैं वो हिमाचल में वेटलैंड्स को स्टेट वेटलैंड्स रामसर वेटलैंड का स्टेटस दिया गया उनको. तो रेणुका लेक जो कि सिरमौर में है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेचुरल लेक रेणुका लेक है जो कि सिरमौर में है. देन चंद्रताल लाहौल स्पीति में है और पोंग डैम कांगड़ा में है. पोंग डैम आर्टिफिशियल लेक है, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, और ये आर्टिफिशियल है. बाकी दो नेचुरल लेक्स हैं. नाउ लेक्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे देखेंगे कौन कौन से लेक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या उनके फैक्ट्स हैं, वो सब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे. तो सबसे पहले गडासुरु लेक. गडासुरु लेक जो है उसकी हाइट एल्टीट्यूड जो है दैट इज़ 3505 मीटर्स अबव मीन सी लेवल और सर्कमफ्रेंस 1 किलोमीटर अप्रॉक्स. अब इसमें फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो जो क्वेश्चंस आते हैं हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लेक से, वो या तो होंगे लोकेशन बेसिस पे, और सेकंड जो पॉइंट होता है उनका पूछने का वो होता है कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे गडासुरु लेक में पूछा जा सकता है कि विच लेक इज़ विजिटेड बाय लोकल पीपल मोस्टली टू ऑफर प्रेयर एट काली टेम्पल लोकेटेड ऑन इट्स बैंक. तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो है गडासुरु लेक का. सो लेक गडासुरु इज़ visited by local people mostly to offer prayer at Kali temple located on its bank. So it is very important fact. Next is Lama Dal Lake. तो यहाँ पे 7 लेक्स का एक ग्रुप है, 7 लेक्स का ग्रुप है जिनमें सबसे बड़ा लेक लामा डल लेक है जिसकी सर्कमफ्रेंस 2.5 किलोमीटर्स है. इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. लामा डल का मतलब ही लॉन्ग लेक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. लामा डल का मतलब लॉन्ग लेक होता है. सो इट इज़ लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3962 मीटर्स अबव मीन सी लेवल. और एक फैक्ट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लोकल गद्दी ट्राइबल्स विजिट द लेक ऑन जन्माष्टमी. तो एक लेक ये है जो कि जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे गद्दी ट्राइब्स जाती हैं जन्माष्टमी के दिन सेलिब्रेट करने यहाँ पे. बट एक लेक जो है दैट इज़ भागसू नाग लेक और डल लेक जिसको बोला जाता है, जो कि कांगड़ा में है, वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं राधाष्टमी के दिन, जो कि जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है. तो दोनों एसोसिएटेड हैं. विल सी कि ये लामा डल है वो डल है. तो लामा डल सबसे पहले कब विज़िट करते हैं गद्दी पीपल यहाँ पे? जन्माष्टमी के दिन. नाउ मनी महेश लेक. मनी महेश लेक जो है ये स्टेट लेवल पिलग्रिमेज है विच वॉज डिक्लेयर्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो स्टेट लेवल पिलग्रिमेज है ये, और इसकी हाइट है 3950 मीटर्स अबव सी लेवल अबव मीन सी लेवल, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द फुट ऑफ माउंट कैलाश. तो जहाँ पे ये लेक है बस उसी के साथ माउंट कैलाश भी है जिसे आज तक कोई क्लाइम नहीं कर पाया. ऐसा माना जाता है कि इट इज़ ब्लेस्ड बाय माता काली एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉर्ड शिवा. एंड यहाँ पे जो फेयर होता है वो होता है अगस्त और सितंबर में, और उन्हीं दिनों में यहाँ पे लोग जा सकते हैं. बाकी मैक्सिमम टाइम के लिए यहाँ पे स्नो होता है, स्नो कवर्ड होता है ये एरिया. तो सिर्फ ये 2 महीने होते हैं जब फेयर लगते हैं यहाँ पे और लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक बिलीफ है कि ये
जो लेक है ये तब बना था जब लॉर्ड शिवा मैरिड गॉडेस पार्वती, और गॉडेस पार्वती को यहाँ पे गिरजा नाम से पूजा जाता है। तो यहाँ पे जो गॉडेस पार्वती का नाम गिरजा रखा गया है, गिरजा के नाम से पूजा होती है वहाँ पे। नेक्स्ट इज़ महाकाली लेक। महाकाली लेक की जो एल्टीट्यूड है दैट इज़ 3657 मीटर्स, और ये गॉडेस काली को डेडिकेटेड है। इसका नाम भागसु नाथ लेक भी है। तो देयर आर 2 लेक्स, एक है भागसु नाग, एक है भागसु नाथ। तो महाकाली लेक जो है वो भागसु नाथ लेक है, और एक लेक है डल जहाँ पे राधा अष्टमी की पूजा होती है, राधा अष्टमी की सेलिब्रेशन होती है वहाँ पे। तो दैट इज़ भागसु नाग लेक, और वो कांगड़ा में है। नाउ चंद्रकूप लेक, इसकी हाइट है 3450 मीटर्स अबव मेन सी लेवल, और ये चंबा में है। नेक्स्ट इज़ खजियार लेक। खजियार लेक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। खजियार लेक तो बहुत छोटा सा है, ये कुंड है। खजियार नाम की जो जगह है वहाँ पे बीच पे एक छोटा सा लेक है जिसे कुंड कहा जाता है, तो वो खजियार लेक है। बट जो सराउंडिंग एरिया है, जितना भी एरिया है, उसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का स्टेटस दिया गया था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो एल्टीट्यूड है इस लेक का दैट इज़ 1951 मीटर्स। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, और इट वॉज लाइक खजियार वॉज क्रिश्चियनड मिनी स्विट्ज़रलैंड बाय स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर, ठीक है। और ये कब दिया गया था? 7 जुलाई 1992 को। तो विली पी ब्लेजर एक स्विस एनवॉय थे जिन्होंने ये स्टेटस दिया था खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड का, और ये 160th प्लेस था जिसको ये स्टेटस दिया गया था। यहाँ पे इन्होंने एक साइन बोर्ड भी लगाया था येलो कलर का जिस पे डिस्टेंस लिखा गया था खजियार एंड बर्न का, विच वॉज 6194 किलोमीटर्स। सो ही ऑल्सो पुट अप a yellow Swiss hiking footpath signboard in which the distance between Khajjar and Bern was indicated, which was 6194 kilometers. तो अकॉर्डिंग टू दियर ट्रेडिशन, स्विट्ज़रलैंड में एक ट्रेडिशन था कि जिस भी प्लेस को ये स्विट्ज़रलैंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड या स्विट्ज़रलैंड का स्टेटस देते थे वहाँ से एक स्टोन लेकर आते थे। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विली पी ब्लेजर हिमाचल प्रदेश के खजियार से क्या चीज़ लेके गए थे। तो ही टुक a stone from Khajjar to Switzerland according to as per their tradition. यहाँ पे एक खजियार नाग का टेम्पल भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खजियार नाग का टेम्पल भी साथ में लोकेटेड है। देन चमेरा लेक, इट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल लेक। ये आर्टिफिशियल लेक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चमेरा लेक। तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो रिजर्वॉयर है दैट इज़ चमेरा लेक, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो रोड चमेरा डैम को कनेक्ट करता है वही जाके भलई टेम्पल और बंदल वैली को भी कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट इज़ कांगड़ा के लेक्स देखेंगे। सबसे पहले डल लेक। तो डल लेक इम्पॉर्टेंट इसलिए है, सबसे पहले तो राधा अष्टमी की पूजा होती है यहाँ पे, और जन्माष्टमी की पूजा होती है लामा डल चंबा में, और राधा अष्टमी की होती है डल लेक में। राधा अष्टमी 15 दिन बाद आती है जन्माष्टमी के। इसकी हाइट 1775 मीटर्स अबव मेन सी लेवल। ये धर्मशाला नाम की जगह पे है। इसे भागसु नाग लेक कहा जाता है। भागसु नाथ लेक महाकाली लेक को कहते हैं, और भागसु नाग लेक डल लेक को कहते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है जब पेपर के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड द्रवेश्वर का टेम्पल है एक साथ में। इस लेक के पास एक टेम्पल है लॉर्ड द्रवेश्वर का जिसे सेज अगस्त्या ने बनवाया था। नेक्स्ट इज़ करेरी लेक। करेरी लेक की हाइट है 1810 मीटर्स अबव मेन सी लेवल इन धर्मशाला, और जो करेरी लेक से पानी आता है वो लियोन रिवर में मिलता है। यहाँ पे सती कुंड भी है। नौपोंग लेक, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रामसर वेटलैंड साइट भी है, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं यहाँ पे, तो इम्पॉर्टेंट है। इसे महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं वैसे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। इसकी लेंथ है 42 किलोमीटर्स।
ये 1960 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था एज अ रिजर्वॉयर फॉर पोंग डैम। फ़िशिंग रिजर्वॉयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे महंगी फ़िशेज़ होती हैं वो इसी लेक से आती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इसको 1983 में। और रामसर वेटलैंड भी है ये। यहाँ पे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ इन इंडिया रेड नेक्ड ग्रीव। ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि सिर्फ 2 जगह पे पाई जाती है इंडिया में। फर्स्ट इज़ पोंग डैम जो कि हिमाचल में है, और सेकंड इज़ भरतपुर जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे एक परमानेंट आइलैंड भी है। नेक्स्ट इज़ लेक्स इन लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि हिमाचल का जो हाईएस्ट लेक है वो लाहौल एंड स्पीति में ही है। सूरज ताल जिसकी हाइट 4800 मीटर्स है अबव मीन सी लेवल, इज़ द 3rd हाईएस्ट लेक इन इंडिया, 21st हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ सन गॉड। सूरज सन एक ही चीज़ है, तो लेक ऑफ सन गॉड। सूरज ताल ऑल्सो प्रोवाइड्स वाटर टू भागा रिवर, और भागा रिवर फर्दर तांदी में जाके चंद्रा रिवर से मिलती है और चनाब रिवर को फॉर्म करती है। नाउ चंद्रताल। चंद्रताल की हाइट 4270 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ द मून। इट प्रोवाइड्स वाटर टू चंद्रा रिवर, और चंद्रा रिवर भागा रिवर से मिलती है तांदी में और फॉर्म करती है चनाब रिवर। वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ अबाउट ह्यूनत्सैंग। ह्यूनत्सैंग एक चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे जिन्होंने चंद्रताल को लोहित्य सरोवर कहा था, लोहित्य सरोवर। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूनत्सैंग ने किस लेक को लोहित्य सरोवर कहा था, तो दैट इज़ चंद्रताल लेक। यूनासो लेक लाहौल स्पीति में है। धनकर लेक इज़ ऑल्सो इन लाहौल स्पीति। सो ये मेनली स्पीति में है, और धनकर मोनेस्ट्री इसी के बैंक्स पे है। नो लेक्स इन मंडी। लेक्स के टॉपिक से लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो लोकेशन पे ही आते हैं, और कई बार कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो फैक्ट्स भी मैं साथ साथ में कवर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मंडी में रिवाल्सर लेक है। रिवाल्सर लेक इज़ ऑल्सो नोन एज लेक्स ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड। तैरते टापुओं का लेक है ये। तो रिवाल्सर लेक को पद्माकन कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज पद्माकन टू बुद्धिस्ट इसको पद्माकन कहते हैं। देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट, ठीक है। पद्माकन का मतलब होता है लोटस पोजेसिंग। एक्चुअली जो मंडी का राजा था उसकी बेटी डिसाइपल थी पद्म संभव की, बट राजा को ये पसंद नहीं था, तो उसने एक बड़ी सी चिता बनाई और पद्म संभव को उसने जला दिया। बट जब 2 हफ्ते बाद वो वहाँ पे देखने आया तो वो जो चिता थी वो एक लेक में कन्वर्ट हो गई थी। तो ये वो स्टोरी है। तो इसीलिए पद्माकन बुद्धिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पद्म संभव जो थे वो बुद्धिस्ट टीचर थे, एक बुद्धिस्ट मास्टर थे, इसलिए बुद्धिस्ट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हिंदू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और सिख्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो नागचला कल्ट से भी, नागा कल्ट से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, मीन्स सरपेंट वर्शिपिंग से भी बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है ये। ऐसा माना जाता है कि जो रिवाल्सर लेक है वहाँ का पानी अंडरग्राउंड जाता है, और नागचला जो कि मंडी कुल्लू हाईवे पे है एक जगह, वहाँ पे जाके निकलता है। नेक्स्ट सिख गुरुद्वारा है यहाँ पे, जो कि बनाया गया था गुरु गोबिंद सिंह के विज़िट के कमेमोरेशन में। तो सिख्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। देन लोमाश ऋषि जिन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया था, ठीक है, ही हेल्ड पेनेंस इन डिवोशन टू लॉर्ड शिवा, एंड शिवा ने यहाँ पे उनको 7 आइलैंड्स दिए थे रिवॉर्ड में। तो ये 3 धर्मों से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। 3 धर्म कौन कौन से? हिंदू लोमाश ऋषि, देन सिख गुरु गोबिंद सिंह, एंड थर्ड इज़ बुद्धिस्ट पद्म संभव। नाउ 3 इंपॉर्टेंट लेक्स जो कि रिवाल्सर टाउन के ऊपर हैं। कुंत भ्योग लेक सबसे पहले, जिसकी हाइट है 1700 मीटर्स, रिवाल्सर टाउन के ऊपर है ये, हिल टॉप पे। देन कलासर लेक, इसकी हाइट है 1755 मीटर्स अबव मेन सी लेवल। और तीसरा है सुख सागर लेक,
इसे सुक्सर लेक भी कहते हैं और ये भी रिवाल्सर टाउन के टॉप पे है। नेक्स्ट इज़ कुमारवाहा लेक। कुमारवाहा लेक चिच्योट तहसील में है, मंडी में, जिसकी हाइट है 3150 मीटर्स। दिस लेक इज़ अ सेक्रेड लेक बिकॉज जितना भी गोल्ड और सिल्वर ऑफरिंग्स होती हैं वो सब accumulated at a shrine nearby are thrown in this lake। तो यहाँ पे वो सारी जितनी भी गोल्ड और सिल्वर की ऑफरिंग्स होती हैं यहाँ पे लेक में डाल दी जाती हैं वो। देयर इज़ वन मोर लेक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कमरूनाग लेक इन मंडी। नाउ प्राशर लेक। प्राशर लेक की जो हाइट है दैट इज़ 2743 मीटर्स। यहाँ पे पगोड़ा शैली का, पगोड़ा एक टेंपल स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो हम आगे करेंगे, आगे की वीडियोस में जब हम टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल पढ़ेंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे। तो पगोड़ा शैली का मंदिर है वहाँ पे जो कि ऋषि प्राशर को डेडिकेटेड है। यहाँ पे भी फ्लोटिंग आइलैंड है, मीन्स जो लेक है उसके बीच में फ्लोटिंग आइलैंड है। एंड द डेप्थ ऑफ दिस लेक इज़ येट टू बी डिटरमाइंड, मीन्स आज तक वो जो डेप्थ है इस लेक की वो आज तक डिटरमाइन नहीं की गई है। काफ़ी बार ट्राई किया बट पता नहीं चलता है, बहुत गहरा है ये लेक। नेक्स्ट इज़ प्राशर लेक जो था वो बानसेन ने बनवाया था, मंडी के राजा बानसेन ने बनवाया था 14th सेंचुरी, 1300 समथिंग में बनवाया था, 14th सेंचुरी में बनवाया था। पंडो लेक। पंडो लेक आर्टिफिशियल लेक है। दिस लेक हैज़ बिन फॉर्म्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पंडो डैम आफ्टर डाइवर्टिंग वाटर ऑफ ब्यास टू सतलुज। जब पंडो टू सलापर वो वाटर डाइवर्ट किया है ब्यास का सतलुज में, तो तब उसमें जो लेक बना है दैट इज़ पंडो लेक। नाउ लेक्स इन कुल्लू। सबसे पहले सरवालसर लेक, जलोड़ी पास के टॉप पे है ये लेक कुल्लू में, जिसकी हाइट है 3100 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। देन भृगु लेक, इट इज़ अ सेक्रेड लेक डेडिकेटेड टू ऋषि भृगु, और ये रोहतांग पास के नियर बाय है भृगु लेक। इसकी डेप्थ 3 मीटर्स है। मनतलाई लेक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक, काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं इससे, क्योंकि पार्वती रिवर का सोर्स है। पार्वती रिवर ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। पार्वती रिवर के बैंक्स पे मणिकरण, कसोल, ये सब जितने भी प्लेसेस हैं ये सब पार्वती रिवर के बैंक्स में हैं। फिर ये ब्यास को ज्वाइन करती है, ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। मनतलाई लेक की जो हाइट है दैट इज़ 4116 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। नेक्स्ट इज़ धसर लेक। धसर लेक को सरकुंड भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ श्रिंगतिंगू लेक, ये भी कुल्लू में है। नाउ लेक्स इन बिलासपुर। तो बिलासपुर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक है दैट इज़ गोबिंद सागर लेक, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, जिसका एरिया 168 स्क्वायर किलोमीटर्स है और लेंथ 88 किलोमीटर्स है। अराउंड 256 विलेजेस जो थे वो इस लेक को बनाने में डूब गए थे। 256 विलेजेस। आर्टिफिशियल लेक है। इट इज़ अ रिजर्वॉयर फॉर भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम के लिए ये रिजर्वॉयर है। सतलुज रिवर के पानी से ये लेक बना है। तो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का। और जवाहरलाल नेहरू जब इनाग्रेशन के लिए आए थे इस लेक की, तो उन्होंने इस लेक को कहा था न्यू टेम्पल ऑफ रीसर्जेंट इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यू टेम्पल ऑफ रीसर्जेंट इंडिया गोबिंद सागर लेक को किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था गोबिंद सागर लेक के लिए। नाउ लेक्स इन किन्नौर। नाको लेक। नाको लेक मैक्सिमम टाइम के लिए कवर होता है आइस से, स्नो से। तो इट इज़ फेमस फॉर स्केटिंग, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्नो कवर्ड होता है तो स्केटिंग करी जाती है यहाँ पे। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर सेवरल सैक्रेड केव्स विच आर एसोसिएटेड विद पद्म संभव, क्योंकि पद्म संभव ने यहाँ पे मेडिटेशन करी थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक इन किन्नौर इज सोरांग लेक। नाउ लेक्स इन सिरमौर। सबसे पहले रेणुका लेक विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, जिसकी सरकमफ्रेंस है 2.5 किलोमीटर्स। इसकी शेप स्लीपिंग वुमन जैसी है इस लेक की।
ऐसा माना जाता है, देयर इज़ अ मिथ कि जब रेणुका माता सेक्रीफाइस कर दिए गए थे, उनके ही सन जो कि परशुराम हैं, एक्चुअली जो परशुराम हैं वो जमदाग्नि ऋषि और रेणुका माता के सन थे, ठीक है। जब जमदाग्नि ऋषि ने अपने बेटे परशुराम को कहा कि आप रेणुका माता को या गला काट दो उनका, तो परशुराम ने उन्हें मार दिया था। बट बाद में जो मांगा था उन्होंने, परशुराम ने ये मांगा था अपने पिता से कि रेणुका, उनकी माँ को, रेणुका माता को दोबारा से ज़िंदा कर दें, तो फिर दोबारा से ज़िंदा कर दिया था। बट उसके लिए जो सेक्रीफाइस था, उसके लिए ये लेक बना था, जस्ट टू शो ओबीडियंस टू हिज फादर, सो नथिंग इम्पॉर्टेंट। नाउ सकेती लेक, सकेती लेक इट इज़ नियर शिवालिक, ठीक है। सुकेती फॉसिल पार्क, इसे सुकेती फॉसिल पार्क भी कहते हैं, शिवालिक फॉसिल पार्क भी कहते हैं, ठीक है। और ये मार्कंडा रिवर के बैंक्स पे है, सिरमौर में, ठीक है। कभी ये लेक होता था बट अभी तो स्टोन्स एंड सैंड से फिल्ड है ये। नाउ लेक्स इन शिमला, चंद्रनाहन लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है चंद्रनाहन का। चंद्रनाहन चांसल पीक पे है, हिमाचल शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल पीक, वहाँ पे चंद्रनाहन लेक है, ठीक है। चंद्रनाहन लेक से पब्बर रिवर निकलती है चंद्रनाहन लेक से, जो कि आगे जाके टोन से जुड़ती है और टोन्स आगे जाके यमुना से जुड़ती है। तो ये पब्बर रिवर जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट इज़ कराली लेक, कराली लेक को लेक ऑफ डर्टी वाटर भी कहा जाता है और ये शिमला में है। देन तानू जुब्बल लेक, इट इज़ नियर नारकंडा इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। दो और इम्पॉर्टेंट लेक हैं शिमला में, दैट इज़ गढ़ कुफर लेक एंड बरदोनसर लेक। So that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.